तमसोमा ज्योतिर्गमय। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब यहाँ मिलकर के इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय विचार कर रहे हैं। परम सुखी होने का मार्ग, सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग इस ग्रंथ में बताया गया है। और वह सच्चा सुख आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा में होता है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझते हैं, आत्मा का हम ज्ञान नहीं करते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, आत्मा की श्रद्धा नहीं करते हैं, तब तक वह प्रशस्त मार्ग नहीं मिलता। अनादिकाल से हम जिन संस्कारों के वशीभूत होकर के इस संसार के विषय भोगों में सुख मानते आ रहे हैं, जब तक उसकी हम झूठी मान्यता को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, तब तक हम उस चीज को उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले पर पदार्थों में, पर वस्तुओं में, पर भावों में मोह छोड़ने की बात कही कि पहले तो आप जो ममत्व भाव करते हो, अपने पने का भाव करते हो, अपना समझते हो पर वस्तुओं को, उसको छोड़ो और तुम अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि करो कि एक अकेली आत्मा ही मेरी है और मेरी आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी मेरा न है, न हुआ था, न होने वाला है। ऐसा निर्णय करो, पहले निश्चय करो। यह निश्चय कराने के बाद यह संसार जिसके कारण होता है, ऐसे रागद्वेष की प्रवृत्ति हमारी छुड़ाई और उस रागद्वेष की प्रवृत्ति में धन प्रधान कारण कहा गया। तो ये सारा संसार में धन से सब कुछ काम होते हैं। तो कल तक अपन ने ये जाना था कि जो धन को चाहने वाले धनिक लोग होते हैं, वे काल के बीतने को अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो ब्याज आदि उससे धन बढ़ता है। लेकिन उन्हें यह खबर नहीं पड़ती कि मेरा जीवन भी उस समय के बढ़ते हुए नष्ट हो रहा है। जब जीवन ही नहीं मेरा रहेगा तो बढ़ा हुआ धन मेरे क्या काम आएगा, वो खबर नहीं पड़ती। तो धन में आसक्ति मत करो, ये बात कही। आज अपने को 16 नंबर की कारिका में शिष्य प्रश्न पूछता है कि धन जिससे पुण्य का उपार्जन किया जाता है, वह निंदा के योग्य कैसे? क्योंकि धन होता है हमारे पास, हम पात्रों को दान देते हैं, देव पूजा आदि करते हैं, तीर्थ वंदना आदि करते हैं, तो इन सब में धन या पैसा तो चाहिए, तो आप उसे निंदनीय कैसे कह रहे हो? तो ये सब धन के बिना नहीं होंगे, इसलिए इनको धन को कमाने में कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा शिष्य कहता है। इसलिए वह धन प्रशंसनीय है बोले। तो जैसे बने तैसे धन का संचय करना चाहिए। कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है, क्योंकि वह पुण्य कमाने में कारण बनता है। और जब धन खूब सारा आ जाएगा तो बहुत दान देंगे, बड़े बड़े सवाल लेंगे, बड़ी बड़ी गोलियां लेंगे और खूब दान देंगे अपन बोले। इसलिए धन खूब कमाओ बोले, एन केन प्रकार कमाओ बोले। तो उसको संबोधन करते हुए कहते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति
स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त सञ्चिनोति स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। यह अवित्त, यह है जो अवित्त है, जिसके पास वित्त नहीं है, निर्धन है, गरीब आदमी है। तो यह है जो अवित्त है, निर्धन मनुष्य, त्यागाय श्रेयसे, त्याग अर्थात दान आदि के लिए, और श्रेयसे यानी पुण्य के लिए, दान आदि के लिए और पुण्य के लिए, वित्तम संचिनोति। किताबें यहाँ दो रखी हुई है, हाँ किसी को देखना हो, दो किताबें यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है कि मेरा कोई आए और ले जाए, क्या करें। तो कहता है कि वित्तम संचनोति, वह धन को संग्रहित करता है, काहे के लिए, दान रूपी पुण्य को कमाने के लिए। जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वह धन का संचय करता है। स यानी वह मनुष्य, स्नास्यापि मैं स्नान करूंगा, इति इस विचार से, स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन विलिपति कीचड़ से लिप्त करता है। मतलब क्या हो गया कि जो बूढ़ आत्मा है, बहिरात्मा है, अज्ञानी आत्मा है, वह धन साधन, धन के जो साधन है उसमें रुचि रख करके केवल धन संचय में लगा रहता है, दिन रात उसी में, सुबह से शाम तक। क्यों? क्योंकि धन होगा तो मैं कोई दान पुण्य कर सकूंगा, ऐसा उद्देश्य करके वो दिन रात धन संचय में लगा रहता है। अपने जो श्रावक के या मानव के जो कर्तव्य होते हैं उनको भूल करके, उनको छोड़ करके, क्यों? धन चाहिए। तो जो श्रावक के कर्तव्य होते हैं उन सबको छोड़ करके वो धन को इकट्ठा करने में लगता है। फिर धन आ जाएगा तो खूब दान दूंगा, खूब अच्छा मकान बनाऊंगा, खूब सुख भोगने की सामग्री इकट्ठी कर लूंगा बोले में, ऐसा सोचता है। लेकिन मेरी आत्मा को सुखी, संतुष्ट, तृप्त करूं, अपनी आत्मा का रस का आस्वादन करूं, अपनी आत्मा के हित में लगूं, इस बात का वह निर्णय नहीं कर पाता। तो उसके लिए कहते हैं आचार्य कि वह व्यक्ति ऐसा होगा कि मैं स्नान करने जा रहा हूं, इसलिए क्यों न मैं पहले मेरे पैरों में कीचड़ लपेट लूं तो धुल ही जाएंगे। स्नान करने जा रहा हूं तो मेरे अगर पैर गंदे भी कर लूं या गंदे हो भी जाए तो मैं स्नान करूंगा तो धुल जाएंगे। तो उसके ऊपर खेद व्यक्त करते हैं कि भैया तेरा ऐसा करना ठीक नहीं है। तू धन कमाने के लिए सारा पहले पाप कर्म करे, न्याय अन्याय को भूल करके अनीति से जैसा बने तैसा तू खूब धन अर्जन करेगा, तो क्या तुझे उससे धर्म या पुण्य या तेरे को संचय हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो न पाप करेगा, फिर मैं दान देके उसको पुण्य कमा लूंगा, तो बोले जो मैंने पाप किया वो धुल जाएगा। बोले तो वही बात है कि पहले पैर को गंदा कर लिया, कीचड़ से लिप्त कर लिया, फिर स्नान कर लिया। तो ऐसा वह व्यक्ति अपना कभी कल्याण नहीं करेगा, क्योंकि धन या इकट्ठा करना भी हो ज़्यादा संख्या में, तो उसमें आरंभ तो करना ही अधिक पड़ता है। बाद में चर्चा करेंगे इसकी, क्या भी माने धन कमाने नहीं, बाद में चर्चा करेंगे आपसे हम।
एक ऐसी घटना घटी, एक सन्यासी बाबा जी थे, वो गुजर रहे थे, तो उन्हें एक मार्ग से गुजरते समय रास्ते में लड्डू दिख गया। लड्डू ने उठा लिया। अब लड्डू उठा लिया तो सब व्यक्ति ने देख लिया कि बाबा जी ने लड्डू उठा लिया है। तो लोगों ने, तुम बाबा जी ये सब गंदा है, लड्डू बड़ा हुआ है कि सड़क में, तुम क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, इसे मैं धो करके फेंक दूंगा। बोले मैं इसे धो करके फेंक दूंगा। तो तुझे धो करके फेंकने से तो उठाया काहे को तूने? ये यहाँ घटना घटती है। तो वैसे ही है कि भैया दान पुण्य करने के निमित्त से अगर तू करता है धन संचय, तो तेरे लिए वो हितकारी नहीं होता है। आगे फिर अभी संतुष्टि उसको नहीं हो रही शिष्य को, फिर जिज्ञासा करता है कि धन के कमाने में यदि ज़्यादातर पाप होता है और दुख का कारण होने से धन निंद्य है, तो धन के बिना भोग उपभोग भी नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए। इस तरह धन प्रशंसनीय मानना चाहिए। बोले इस विषय में आचार्य कहते हैं कि पुण्य का कारण होने से धन प्रशंसनीय है, यह तो तुमने कहा था, सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं है, यह पहले बता चुके हैं। अब भोग और उपभोग के लिए धन साधन करना भी जो तुम कह रहे हो वो बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो भोग है जिनको तू धन कमा करके भोगेगा उनकी स्थिति कैसे है तू पहले समझ ले। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तयान कामान कामं क सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तयान कामान कामं क सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तयान कामान कामं क सेवते सुधी। अगर किसी के पास पूर्व पूर्ण उपार्जन से वर्तमान में उसे बहुत धन आ रहा है, उसके पास है कई अभी जिनके पूर्व उपार्जन पुण्य से बहुत कम मेहनत करने पर भी पैसा उनको आता है, बहुत छप्पर फाड़ के नहीं आता है, छत फाड़ के आता है। कैसा आता है? नहीं, छत फाड़ करके। छप्पर तो होते हैं कोयले के, घास के। छत मतलब पूरी छत तो आरसीसी की होती, बहुत मजबूत होती है, उसको फाड़ के आ रहा है, खूब धन आ रहा है। तो कहते हैं कि जिनको पूर्व कर्म के उदय से आ रहा है और अगर वो दान आदि करते हैं, जैसे चक्रवर्ती की बात करें, चक्रवर्ती के पास कोई ज़्यादा उसको पाप कर्म नहीं करने पड़ते हैं और अपने आप उसको सब धन आदि मिलते हैं, तो वह अगर दान आदि करता है तो उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है उसको। और अगर तुमने वर्तमान में अगर धन कमा भी रहे हो, ईमानदारी धन कमाया भी अगर आपने, और जितनी आप में शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार अगर आप दान भी देते हो तो वो श्रेष्ठ। ऐसी बात नहीं कि आपको अगर आपने पैसा आपको आया भी है, सही तरीके से आया, तो फिर उसको मैं दान में नहीं लगाऊं, वो बात भी नहीं कह रहे। लेकिन मैं बहुत दान करने के लिए धन कमाऊं तो वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बात क्या चल रही है कि यहाँ तो अपने को आत्मा के हित का मार्ग दिखा रहे हैं, तो आत्मा के हित के मार्ग में तो धन की आवश्यकता है ही नहीं। मूल बात तो ये है ना। अब जो भी आत्मा के हित के मार्ग में लगे हैं उनको धन की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए धन से कहीं आत्म कल्याण होता कोई समझ ले तो उसको बोल रहे हैं कि नहीं, आत्म कल्याण के मार्ग अगर तू बढ़ेगा तो धन को त्याग करना ही पड़ेगा। तो फिर धन की आसक्ति क्यों, धन की वांछा क्यों, धन के लिए तेरे को इतना परिश्रम करने की जरूरत क्या? ये दृष्टि की यहाँ बात चल रही है। तो यहाँ इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि वह जो भोग भोगने के लिए धन संचय कर रहा है वो भोग की स्थिति कैसी है। तो बोले कि आरंभे तापकान,
प्रारंभ में ही वह संताप देने वाले भोग, और प्राप्त जब वो भोग प्राप्त हो जाते हैं तो अतृप्ति प्रतिपादका, तो वह अतृप्ति को करने वाले हैं, अतृप्ति को प्रदान करने वाले हैं, या तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। क्या चीज? भोग। अंत में 3 बात बता रहे, तीसरी बात ये है सुदुष्टजान, बड़ी कठिनाई से छोड़ने योग्य होते हैं। 3 बातें बताई। भोगों को भोगने में प्रारंभ में संताप होता है, जब भोग प्राप्त हो भी जाए तो उसमें तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और अंत में उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे कामान यानी विषय भोगों को सुधि, कौन बुद्धिमान, सुधि यानी सुधि, धी यानी बुद्धि, उत्तम बुद्धि वाला पुरुष कामम रुचि से सेवते, सेवन करेगा। 3 स्टेज बन गई उसकी, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। अगर अपने को अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, अच्छा ओढ़ना है, अच्छा मकान बनाना है, खूबसूरत पत्नी लाना है, बहुत बड़ी अच्छी शादी करना है, तो इन सब भोगों के लिए तुमको पहले कितना संताप उठाना पड़ता है या पड़ेगा, ये आपको सबको मालूम है। जब हम पहले बात करके आए कि धन को कमाने में, क्योंकि धन के बिना तो ये होंगे नहीं, और भोग भोगने की जब तुमने बात कही है तो भोग ऐसे होते हैं। तो तेरे को शुरू में प्रारंभ में संताप हो रहा है भोग भोगने का, अभी तूने भोग तो भोग ही नहीं है, भोग को भोगने के लिए जो तू सामग्री इकट्ठी कर रहा है उसी में तुझे संताप, क्लेश, दुख, चिंता, फिक्र, शरीर भी क्रस होता है, कमाने का मेहनत करो तो शरीर भी क्रस होता है, सब करना पड़ता है, सब चीज कमजोर होती है। तो प्रारंभ में संताप यानी संताप देने वाले, और जब प्राप्त मानो हो भी गए आपको मध्य में, जब कमाई करी आपने और भोग मिल भी गए, तो उनसे आज तक किसी को तृप्ति हुई नहीं है। अग्नि जल रही हो और उसमें अगर आप ईंधन डालते रहोगे तो कभी अग्नि शांत नहीं होने वाली है। अगर अग्नि में ईंधन डालना बंद कर देंगे तो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। जो जो भोग मनोहर भोगे त्यों त्यों भोग तृष्णा बढ़ती जाए। जितने जितने भोगों को जब तक जिसने भोगा है उनसे उसकी तृष्णा तो बढ़ती गई। मैं चक्री पद पाए भोगे भोग खनेरे, चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती होकर के भी इतने भोग हुए तो भी आज तक मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। जो चक्रवर्ती जैसा भोग संतुष्ट नहीं हो पाया है तो आम सामान्य व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी। तो वह प्राप्त होने के बाद तृष्णा को बढ़ाने वाले अतृप्ति कारक है, इसलिए वह भोग तेरे को सुखी कैसे करेंगे। और जब वह तीसरी स्टेज पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसको छोड़ने की जब बात आती है, अरे भैया इतनी मेहनत से कमाया और इतना सब मैंने इकट्ठा और सब किया है और तुमको छोड़ाने की बात करते हो तो आसान बात नहीं महाराज जी। आप बोल रहे हो, आप कहाँ जिस खादी में बैठे हो आपको अच्छा सरल लगता है, हमारे घर में बैठते तो मालूम पड़ता। बोले मरते सैया में पूछा कि चाबी कहाँ है, मेरे पास रखी है अभी चाबी मैं मर जाऊंगा उसके बाद हाथ लगाना, चाबी नहीं देता वो। तो अंत में उन भोगों को अनेक मर जाएगा आदमी लेकिन छोड़ेगा नहीं। उदाहरण दिया किताब में कि जो होते हैं जो खराब खून पीती है, बेल पे गाय पर लगी रहती है, गोचड़ी हम भी गोचड़ी बोलते हैं, गाय के स्तन के वहाँ लगी रहती है, उसको वो मर जाएगी लेकिन वह छोड़ते नहीं है। और वो दूध नहीं पिएगी, खून पिएगी, खून पीती है, खराब वाला खून। दूध है तो दूध नहीं पिएगी, खून पिएगी। तो हमारी स्थिति जोग के समान है कि हम मर जाएंगे लेकिन भोगों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? जोग की जाति के हम लोग हैं, है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया
वो भोगों के लिए धन कमाना भी निंदनीय है तेरे लिए, क्योंकि भोगों की स्थिति देखो। अपन दृष्टिपात करें तो यहाँ आचार्य हमारे को संसार से विरक्ति करा दी थी अपने को, भोगों से विरक्ति करा दी अपने को, और धन से विरक्ति करा दी अपने को, परिवार कुटुंबों से मोह करने की विरक्ति करा दी अपने। क्रम से चल रहे हैं, क्योंकि उनको आत्म साधना ले जाना है ना, आत्म साधना पे ले जाना है। तो पहले भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, यूं कोई एकदम आत्म साधना नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं लेकिन क सुधी कामम सेवते, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो आत्मार्थी होगा, मोक्षार्थी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, ज्ञानी होगा, अंतरात्मा होगा, क्या वह ऐसे निंदनीय भोगों को भोगने में आसक्त होगा? क्या उसमें लिप्त होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि उसने इन भोगों की स्थिति को समझ लिया है। और कदाचित वह सम्यक दृष्टि होकर के, ज्ञानी होकर के भी अगर वह भोग भोगता भी है तो वह उसमें अनासक्त होकर के भोगता है। यह एक बहुत बड़ा अपने लिए थर्मामीटर है, अपने लिए एक परीक्षण है कि मेरी इस संसार के भोगों के प्रति, इंद्रिय सुखों के प्रति कैसी मेरी मानसिकता है, कैसा मेरा अनुभव है, मैं क्या समझता हूँ। यह अपने लिए बात होगी। कर्म का विपाक आता है और इंद्रियों के अंदर जब बल चढ़ता है तो उसको रोकने के लिए एक सम्यक दृष्टि भी उन विषयों में प्रवृत्ति करता है, लेकिन वह बलजोरी से करता है, पराधीन होकर करता है, करना पड़ता है, क्योंकि अभी उसमें वो शक्ति अर्जित नहीं हुई है कि मैं पूर्ण इन्हें त्याग दूं। लेकिन उसकी दृष्टि में हे पना आ चुका है कि यह भोग त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, मेरे अहितकारी है, कर्म बंद कराने वाले हैं, ये सच्चे सुख नहीं है, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे उसकी श्रद्धा और विवेक का दीपक जल गया है। तो अगर ऐसा है तो लाइन क्लियर है, सिग्नल डाउन होने की जरूरत है। बस लाइन क्लियर है अपनी, सिग्नल डाउन हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, नहीं क्या? तो यह बात जब हो गई तो अभी शिष्य को पूरी संतुष्टि नहीं हो रही है। अभी उसका मन कह रहा है कि अभी तो संसार में मजा है, बोले इतनी जल्दी में छोड़ने वाला नहीं, मैं भी पक्का हूं, बोले। तो वो कह रहा है कि जिस काय के लिए सब कुछ भोगादि किया जाता है वह काय कैसी है, बोले। क्योंकि जो भी संसार के सुख भोगते हैं अपन, वो शरीर के माध्यम से भोगते हैं, वो शरीर में इंद्रियां हैं। अब उस शरीर की स्थिति कैसी है जिससे कि तू इन पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करता है। अब वो संसार, शरीर और भोग, अब शरीर को लेके आ गए। इन तीनों से विरक्ति हो गई तो फिर वो आत्म ध्यान में लग जाए, त्याग मार्ग पर लग जाए। भवन्ति प्राप्य संग मसुचीनि शुचिन्यपि सकाय संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचिन्यपि सकाय संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य संगं मशुचीनि शुचिन्यपि सकाय संतापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। यत् संग प्राप्य, यत् यानी जिसके, संग ने संयोग को, प्राप्य ने पाकर, जिसके संयोग को पाकर, शुचिनी अपि, शुचिनी यानी पवित्र पदार्थ भी, अशुचिनी अपवित्र भवन्ति हो जाते। सकाय वह शरीर, संतत अपाय, संतत निरंतर, अपाय कहते हैं विनाशिक है,
विनाश को प्राप्त हो, सतत विनाश को प्राप्त होने वाला है। तदर्थम, उसके लिए प्रार्थना वृथा, अर्थात भोगों की कामना व्यर्थ है। क्योंकि शरीर से भोग भोगते हैं। अब शरीर ऐसा है, क्योंकि जितने भी हम अच्छे से अच्छे पदार्थ खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, लगाते हैं, इत्र हो, सेंट हो, कुछ भी हो, जो भी हम अच्छा सा पवित्र जो भी भोजन खाते हैं, पीते हैं, कितना बढ़िया शुद्ध पवित्र होता है। लेकिन जैसे हमारे इस मुख के द्वारा अंदर जाता है तो वो सारा मली बन जाता है। तो ना, जिसके समागम को प्राप्त करके पवित्र वस्तु भी अपवित्र, कैसे मांस, मज्जा, खून, पीप आदि सब बन जाते हैं, उसके मलमूत्र बन जाता है। तो इस शरीर की स्थिति ऐसी है कि जिसका समागम प्राप्त करके अच्छे से अच्छे पदार्थ भी मलिन हो जाते हैं। आप बढ़िया सुबह सुबह फूल लेके आए हैं, खुशबूदार फूल है, अपने बढ़िया माला बनाई, वेणी बनाई आपने, और आप शरीर पे लगा ली हैं। लेकिन उस शरीर को लगाने के बाद आधे घंटे, 1 घंटे के बाद वही माला अच्छी सुंदर दिखने वाली मुरझा जाती है, उसी से ग्लानि हो जाती है, उतार के फेंक देते हैं। इस शरीर के संपर्क को प्राप्त करके ऐसा खुशबूदार पदार्थ भी खराब हो जाता है। अच्छे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं आप लोग, प्रेस वाले, क्रीज वाले, लॉन्ड्री वाले हैं, और पहने नहीं, आधे घंटे के बाद सल पड़ जाते हैं, मेले कचूले हो जाते हैं, सब खराब हो जाता है। फिर भी हम इस शरीर के प्रति ममता नहीं छोड़ते ना। मूल कारण क्या है? इस शरीर की उत्पत्ति ही अपवित्र पदार्थ से हुई है। इसका मूल बीज ही अपवित्र है। जिसका बीज अगर अशुभ होगा, उसका फल कैसा होगा? अशुभ ही होगा। तो यह रजवीर से बना हुआ अपवित्र पदार्थ से निर्मित हुआ यह शरीर है। और देखो कितनी बड़ी मजे की बात है कि इस शरीर के प्रति लोगों को, संसारी मोही जीवों को प्रीति प्राप्त करने के लिए सृष्टि ने उस पर एक ऐसा यह कवर बना दिया है कि उस कवर के पीछे उसको खबर नहीं पड़ती कि इसके अंदर क्या है। अगर एक, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये ऊपर कवर नहीं होता तो क्या स्थिति बनती, मुझे बताओ। कौवे आते, ग्लानि तो बाद में आएगी, पहले कौवे आएंगे, गिद्ध आएगा, मक्खियां आएगी, पहले तो ये आएगा। तो इस चमड़ी के पीछे हम संसार के प्राणी आज तक गाफिल हो रहे हैं। इसलिए संसार में इस शरीर की स्थिति बताते आचार्य कह रहे हैं कि शरीर हड्डियों का ढांचा है, और इसमें खून में बहने वाली नलियां हैं, नसें हैं, मांस है, मज्जा है, चर्बी है, कफ है, पित्त है, मलमूत्र है, सब अपवित्र पदार्थ भरे हुए 9 द्वारों से निरंतर बह रहा है। सुबह से उठो तो आंखों में गिचड़े आ जाते हैं, फिर भी उसको अपन अंजन काजल लगाते हैं, उसको आंख के आईब्रो बनाते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं, ऐसा गंदे करके पदार्थ, है ना। एक शायर ने लिखा, शायर ने कहा, क्या कहा शायर ने, कि आदमी का जिस्म क्या है? जिस्म कहते शरीर को। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, सैदा ने इस पे दीवाना है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान है, मकान। ये जो अपना शरीर है मिट्टी का मकान ही है, मिट्टी की इमारत है, मिट्टी का बना है, क्योंकि मिट्टी में जाते ही मिट्टी का बन जाता है, मिल जाता है। तो आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। गारा इसमें खून है, गारा इसमें खून है, ईंट इसमें हड्डियां। जब मकान बनाना है तो ईंट भी चाहिए और गारा भी चाहिए। पुराने जमाने की बात है, सीमेंट चलता है, पहले मिट्टी गारा चलता है। तो
गारा इसमें खून है, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ख्याल आसमां। ये शरीर सिर्फ चंद सांसों पर खड़ा है, जब तक सांस चलेगी तब तक तो खड़ा रहेगा, सांस बंद होगी धड़ाम से नीचे हैं। चंद सांसों पे खड़ा है ख्याल आसमां, मतलब यानी एक कल्पना में है, आसमान है, ख्याल है, कल्पना से एक आसमान में खड़ा है, कब गिर जाएगा नीचे। फिर अंतिम जो बात कही, मौत की जब पुरजोर आंधी इससे टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना एक दिन ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी, देख लेना एक दिन ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। जब मौत की तूफान, मौत की आंधी, मृत्यु का समय आएगा तो यह इमारत मिट्टी में मिल जाएगी, धराशायी हो जाएगी। इसलिए एक भजन में हमारे उधर गाया करते हैं, ये तन एक मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाए। हाँ, ये भी बहुत सारी बातें हैं, भजन सुनते हैं अपन लोग। तो भैया यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं कि भैया इस शरीर को जो तू इतना तवज्जो देता है, इतना उसको सजाता है, संवारता है, भाई तू इसकी स्थिति जान ले, सारे पदार्थों को गंदा कर देने वाला है। और तीसरी बात कही, सतत विनाशिक है। अपने को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन प्रति क्षण हमारा शरीर गल रहा है, ढल रहा है। अपन जब 20 साल के थे तो शरीर अपना अलग प्रकार का था, चेहरे पर रौनक अलग प्रकार की थी, शरीर का स्वास्थ्य अलग प्रकार का था। जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, शरीर की स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है, झुर्रियाँ पड़ने लग जा रही है, आंखें अंदर जा रही हैं, गाल दब जा रहे हैं, कमर झुकती जा रही है। नहीं किया तो क्या हो रहा है? सतत यह विनाशिक है। नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आ आपको रहा आया है कि नहीं? अभी नहीं आया। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। अभी आपको नोटिस नहीं आया। नोटिस आते हैं तो आप उन्हें कैंसिल कर देते हैं। हाँ, बाल सफेद हो गए, नोटिस आ गया है, काले कर लेते। नहीं मेहंदी लगा लेते हो, अच्छी बढ़िया। दांत गिर गए, मेरे तो गिर ही गए तो नोटिस है ये वाला, तो आप क्या करते हैं? नकली दांत लगा लेते हैं। आंखों से दिखना बंद हो रहा है, मेरे को दूर का दिखता ही नहीं है चश्मा लगा लिया। अब देखो आचार्य शांति सागर जी महाराज को जब आंखों से दिखना कमजोर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्होंने जीवन की परवाह नहीं की, संलेखना धारण कर लिया। मेरी समिति का पालन नहीं होने वाला है, मेरी समिति का, और अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या ऑपरेशन कराना है, मरना तो एक दिन ही से बोले। क्योंकि अब अभी समय बदला है, अब तो बहुत छोटी उम्र में आजकल लोग मोतियाबिंद होने लगे हैं, आजकल तो हम भी ऑपरेशन कराने लग गए हैं, सब चीज़ होने। एक बात बता रहा हूँ आपको कि अनेक उस समय था, बता रहे हैं कि एक आदर्श अपने लिए वो है, आदर्श है। अब हम अभी कोई 25 साल 30 साल का साधु उसको नहीं देखे तो क्या करेगा? तो ऐसा थोड़ी होता है। तो संलेखना धारण कर ली उनने, 12 वर्ष की संलेखना का वर्ष पूरा होने के पहले संलेखना कर ली। 12 वर्ष का नियम दिया था उन्होंने, उसके पहले संलेखना कर ली। और अभी किसी को कहो कि संलेखना धारण कर लो, नहीं भी, अभी तो बहुत समय है। तो नोटिस आते हैं, हम समझते नहीं। अब आजकल तो ज़माना आगे बढ़ गया है, आजकल की जो नौजवान हैं, अगर झुर्रियाँ पड़ गई, पिंपल्स आ गए, प्लास्टिक सर्जरी लगा लेते हैं आजकल, चेहरे को ही बदल लेते हैं, है ना। अरे क्या सामान है, समझ में नहीं आता है। शरीर के पीछे आदमी कितना खर्च करता है, और अभी मंदिर बनाने की बात चल रही है तो लोग तोल रहे कितना देऊँ बोले, में कितना देऊँ विचार करता, घर मीटिंग करते हैं बोले, कितना देना है मंदिर में बोले। और इस शरीर के लिए जो कि नश्वर विनाशिक है,
अरे अगर तुम अच्छा मंदिर बना दोगे, उस मूर्ति विराजमान हो जाएगी आदिनाथ भगवान की, कितने लोग दर्शन करेंगे, कितने लोग पुण्य कमाएंगे, कितने लोग असंख्यात लोग उसका कल्याण करेंगे, उसके लिए सोच रहे हैं अपन। ठीक है, अपनी शक्ति से सब दोगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी अपन नाप रहे, तोल रहे, कितना पड़ा, 100 ग्राम रखूँ कि 200 ग्राम रखूँ, कितना रखूँ बोले में, तो अपनी शक्ति से देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मतलब आपकी बात नहीं, जनरल बात बता रहा हूँ। तो शरीर की रक्षा करना चाहिए। चलिए, अब उन्होंने कहा कि महाराज हमने कह दिया, आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन काय के हमेशा अपाय वाले होने से यदि धनादिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता, क्योंकि धनादि से काय का उपकार तो नश्वर है वो तो, और सुक्षत्रिय बता दिए, तो उससे काय का उपकार नहीं हो सकता है। तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपस्या से ही नहीं, बल्कि धनादि पदार्थों से भी होता है। आत्मा का उपकार करना हो तो बोले कि तपस्या के अलावा धनादि से भी होता है, ऐसा वो कह रहा है शिष्य। तो उस शिष्य को फिर समझा रहे हैं कि नहीं, अभी तक संतुष्टि नहीं हो रही है, अब संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। शब्द एक समान है लेकिन अलग अलग है। दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक अपकार और उपकार। तो पहले कहते हैं कि यद जीवस्य उपकाराय, यद यानी जो, जीवस्य यानी आत्मा का, जो आत्मा का उपकार करने वाला है, तत् यानी वह देहस्य अपकारकम, वह देह का अपकार करने वाला है। और यद देहस्य उपकाराय, और जो देह यानी शरीर का उपकार करने वाला है, तत् जीवस्य अपकाराय, वह जीव का यानी आत्मा का अपकार करने वाला है। तो फिर बोले कि कैसा, अब विचार करें। आत्मा का उपकार होता है व्रत, नियम, त्याग, तपस्चरण, ध्यान आदि के द्वारा आत्मा का उपकार होता है। जब हम तपस्चरण करेंगे, व्रत, नियम, त्याग, तपस्या करेंगे, तो सुनिश्चित है शरीर का अपकार हो जाने वाला है। तो जो आत्मा के उपकार करने वाले हैं, वे शरीर का अपकार करने वाले हैं। अपकार मतलब उसको कमजोर कर देते हैं, उसकी कांति खत्म हो जाती है। होता ही, अपने देखा ही अपन, जो उपवास आदि करते हैं, जो 16 दिन का नोपी करते हैं, तो 16 दिन में क्या होता है, एक दिन एक टाइम खाने वाला भी, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, एक टाइम खाने वालों को भी 16 उपवास। अभी इतने महाराज उपवास कर रहे थे गर्जी में, कैसे थे, अब शरीर कैसा उनका हो गया, तो वो शरीर का तो अपकार होगा, लेकिन आत्मा बलवान बनती है, ये बात समझना। तपस्या करने से आत्मा बलवान बनती है, कर्मों की निजरा होती है, आत्मश्रद्धा बढ़ती है, निर्भयता बढ़ती है, निसंगता बढ़ती है, निश्चलता बढ़ती है, आनंद होता है, शांति मिलती है। जिस दिन आहार करके आते हैं उस दिन आकुलता रहती है, जिस दिन उपवास करते उस दिन अच्छा लगता है। क्या गलत बोल दी महाराज जी, तुम नहीं बोल रहे, सही है ना। उपवास करते उस दिन कितनी शांति रहती है, नहीं रहती है। एक ही उपवास ज्यादा होती है, एक ही उपवास की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा आपसे मैं। कितना शांति रहती है, कोई डकार नहीं, कोई गैस नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई लघु शंका नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, हल्का शरीर रहता है। और जिस दिन पारणा करके सुबह आहार के समय आए, पेट में भारीपन लग रहा है, सुस्ती आ रही है, सोने का मन कर रहा है ना,
या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा आराम करना चाहिए यार, है ना, भी चलो भागो, बोले बताइए तो क्या हुआ? त्याग में शांति है। त्याग में जितना त्याग उतना शांति। लेकिन लोग मानते नहीं है। क्या चाहिए उनको? हाँ, त्याग नहीं करते। इसलिए बाहुबली भगवान ने कहा अहिंसा से सुख, त्याग से शांति। अब नीचे की पंक्ति बोलते हैं यह देह से उपकार है, जो देह के उपकार करने वाले, मतलब हमने इस शरीर को खूब अच्छे गरिष्ठ बलवान होने वाले भोज्य पदार्थ खिलाए पिलाए, दंड बैठक की, खूब अच्छा व्यायाम किया, खूब कसरत की, अच्छा मजबूत बना लिया। तब इस शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए तो सब खटकर्म करने पड़ेंगे, सब पाप कर्म होगा, विषयों का सेवन होगा, पदार्थ खाएंगे पिएंगे, उसमें राग देश की परिणति भी होगी, हिंसा बाहर की भी होगी, तो वह आत्मा का अपकार करने वाला होगा। क्योंकि उनके निमित्त से आत्मा को दुर्गति में जाना पड़ेगा, अशुभ गति में जाना पड़ेगा और दुख उठाने पड़ेंगे, तो आत्मा का अपकार करने वाला हो गया। इसलिए भैया कोई किसी भी स्थिति में बात करो, संसार में ये भोग पैसा शरीर कभी तेरा हित करने वाला नहीं है। हित के साधन है। शरीर को कहा है उत्तमा स्वात्म चिंता सा देह चिंता मध्यमा, कहा परमानंद स्तोत्र में कहा उत्तमा स्वात्म चिंता से देह चिंता मध्यमा, अधमा काम चिंता से पर चिंता धमा धमा। पर के दुख में दुखी हो रहे। उत्तम क्या कहा? आत्मचिंतन, आत्म भावना, आत्मा ध्यान उत्तम चीज, उसकी चिंता करो, मतलब उसके लिए फिक्र करो, उसके लिए सावधान रहो। मध्यमा देह चिंता, क्यों कि मुझे इससे संयम तप त्याग ध्यान आदि करना है, इतना ही निमित्त मानो। इसको सर्वस्व मत समझना कि हम शरीर को हमेशा ध्यान में रखते हुए शरीर की बार बार रक्षा सुरक्षा उसके बारे में चिंता करते रहें और आत्मा को भूल जाएं। ठीक है, शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, शरीर माध्यम धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, लेकिन वो साधन मात्र ही है, छिलका मात्र ही है। वो केले को रक्षा करने के लिए कौन है? केला, ऊपर छिलका ही तो है, हैं? केला नहीं, छिलका नहीं होता तो क्या होता? क्यों भाई, ये केला का धंधा तुम करते हो ना, है ना? है ना? तो इस शरीर को सिर्फ यह एक छिलके की तरह इसकी रक्षा करना है, बाकी नहीं करना है। तो जो आत्मा हितैषी होते हैं वो इस प्रकार से शरीर के अपकार और उपकार को समझते हुए उससे ममत्व को छोड़ देते हैं और वो निराकुल शाश्वत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब जब इतनी सब सारी बात हो गई तो फिर वो प्रश्न करता है शिष्य कि इस लोक संबंधी फल या परलोक संबंधी फल, उन दोनों ही फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है। इस लोक में फल मिले कि परलोक में फल मिले, उसका मूल कारण कौन सा है? ध्यान। और उक्ति कहते हैं हमारे आचार्य के, ध्यानस्य न दुर्लभम किंपि, ध्यान से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान, आप यहां बैठे हैं तो भी कोई ध्यान चल रहा है, कहीं पर भी अगर कोई जैसा भी प्राणी है वो ध्यान से रहित नहीं है, ध्यान चालू है। तो ध्यान से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ध्यान से सब कुछ मिल सकता है। तो इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा भी काय का उपकार नहीं सोचना चाहिए। ध्यान के द्वारा भी काय का उपकार मत सोचिए आप, ध्यान में भी उतना ही छिलका, उतना ही समझना, इस सर्वस्व नहीं समझना। इतनी महत्वपूर्ण कारिका है ये कि हम ध्यान से क्या नहीं सिद्ध कर सकते।
इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियतां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वान्द्रियतां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियतां विवेकिनः। इतः दिव्यः, इतः ने एक तरफ, दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि रत्न है। इतः ने दूसरी तरफ पिण्याग खंडकम, खली का टुकड़ा, खंडक ने टुकड़ा, पिंडक ने खली, जो मूंगफली के दाने को जब तेल निकाल लेते हैं या तिल्ली का तेल निकाल लेने के बाद जो खली देते हैं ना, वो लोग खली बोलते हैं। हाँ, जो भी बोलो, क्या बोलते हो? पेड़। हाँ, तो खली का टुकड़ा, एक तरफ खली का टुकड़ा है, एक तरफ चिंतामणि रत्न है। चेत उभे, ये दोनों यदि ध्यानेन लभ्ये, ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो विवेकिन, बुद्धिमान मनुष्य क आंद्रियता, जो विवेकी मनुष्य होगा वो किसमें आदर करेगा? आपके सामने एक बात है कि एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है और एक तरफ खली का टुकड़ा रखा हुआ है, और ध्यान के द्वारा दोनों को आप प्राप्त कर सकते हो। तो आपको कह रहे हैं कि आप किसमें आदर करोगे? विवेकी अगर आप हो तो किसमें आदर करोगे आप? है ना, चिंतामणि की बात करेंगे। खली के टुकड़े में तो कुछ भी रहा नहीं, तेल निकल गया, में है क्या बोले, टुकड़ा सूखा टुकड़ा होता। लेकिन चिंतामणि रत्न तो जो हम चाहेंगे वह दे सकता है। तो कहना चाहते हैं कि देखो, हमने मनोवैज्ञानिकों की किताबें पढ़ी, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आपको जो कुछ भी अगर आपको अपने को चाहिए, आपको यानी संसार की बात कर रहा हूं मैं, अभी व्यवहार की बात कर रहा हूं। मैंने पढ़ा है कि अगर आपको किसी फलाने कंपनी की कार इस रंग की ऐसी चाहिए, आपकी इच्छा होगी, होती है संसारी जो है, तो आप उसका ध्यान करो। किसका? कार का। उस कार की फोटो अपने घर में लगा लो। उस कार की फोटो, जिस कंपनी की आपको चाहिए, जिस रंग की चाहिए, वो फोटो अपने घर में लगाओ, और जब भी आते जाते उसको देखते रहो, और देखते के साथ यह भी भावना चिंतन ने ध्यान करते रहो कि यह गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है। क्या है? अभी खड़ी नहीं है लेकिन खड़ी है, ऐसा बोलिए आप, सोचिए आप, ऐसा ध्यान करिए आप। और फिर किसी कार्य कैसा करना, वो मेरे गैरेज में खड़ी है, और गैरेज में खड़ी है, रोज सुबह से मैं उसकी साफ सफाई करता हूं, पानी से धोता हूं, अंदर सफाई करता हूं, कर रहा हूं मैं, ऐसा सोचिए आप। हंसने बात सही कर रहा हूं मैं। और देखो, फिर आप उसमें बैठ जाइए, कार में बैठ जाइए, और कार में बैठकर आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, साइड दे रहे हैं, गाड़ी 60 की स्पीड 100 की स्पीड चल रही है, बुर्र बुर्र बुर्र, आवाज भी आ रही है। आप सोने के पहले एक काम वो भी करो। आप कहा मनोवैज्ञानिकों ने, आपने मत कर लेना, आपको जरूरत नहीं कार के। अपने चेतन मन होता है, चेतन मन होता है, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, अपने ऐसा नहीं है। तो जब हम रात को सोते समय ऐसा चिंतन करते हुए अगर सो जाते हैं, तो वह बात अवचेतन मन में चली जाती है। तो अवचेतन मन उस कार को आपकी योजना बनाने के लिए सारे बारे ब्रह्मांड में ऐसा वातावरण बनाना शुरू कर देता है वो। और ऐसा वातावरण बनाने के बाद कई किताबों में उदाहरण दिए हैं, उन लोगों के घर में वैसी कंपनी की वैसी कार का एक संयोग बन जाता है, और वो कार उनके घर में आते हैं।
एक ध्यान के द्वारा जब तुम कार प्राप्त कर सकते हो, तो क्या तुम ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते? जितने गहराई से आप कोई चीज की इच्छा करो, आप वो आपको मिलती है। हम कभी सोचते हैं किसी चीज के लिए, मेरे अनुभव की बहुत सारी बातें बताता हूं। मैं सोचता हूं तो बहुत काफी 60% तो सफलता मिलती है, नहीं होता है ऐसा जो हम सोचते हैं। हाँ, आकर्षण का नियम इसको बोलते हैं हिंदी में, कि आप जो चाहोगे वही तुम्हारी ओर आकर्षण करके आएगा। उनका कहना है कि ब्रह्मांड में आपकी वेव्स जाती है, आपकी भावनाओं की वेव्स जाती है। उनका कहना ऐसा है, वो ब्रह्मांड में जाकर के वो सारे आपके इन चीज़ों के लिए वो संयोजना बना करके वो सब आपके लिए साधन उपस्थित करती है, ऐसा उनका सोचना है। उसको बोलते हैं आकर्षण का नियम। और इस आकर्षण के नियम के बल पर कई लोग अपने रोग ठीक कर लेते हैं। कई ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए। एक व्यक्ति का क्रैश प्लेन हो गया, हाथ पैर टूट गए, बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में चलता रहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, मेरे अंदर पूरी वैसा का वैसा मेरा शरीर बना हुआ है। उसके मस्तिष्क में दिन रात यही चिंतना चल रही है। प्रैक्टिकल किया गया विदेशों के अंदर इसका, उसके अंदर मशीन लगा दी गई, उसके मन में क्या चल रहा है। उसने संकल्प कर लिया कि मैं पैदल जाऊंगा, गिरजाघर तक मैं पैदल जाऊंगा। दिन रात उसके चिंतन चल रहा है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, बिल्कुल जाने की ताकत नहीं है, लेकिन वह स्वस्थ है और मैं जा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति का 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाओ और वो अपने पैदल चल के गिरजाघर गया। किससे हुआ? सोच। इसे हिंदी अपनी सादे भाषा में सोच कहते हैं। सोच एक प्रकार का ध्यान ही तो है, और क्या है, वो ध्यान है। तो अब अच्छा ध्यान करो ना, अच्छे का सोचो, कल्याण का सोचो, भले का सोचो, परोपकार का सोचो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंद में रहे, सबको सुकून मिले। कई जगह कोरोना रोग ना हो, कई जगह महामारी ना हो, सब जगह हरियाली हो, खुशहाली हो, चैन हो, अमन हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, सब जगह धर्म का वातावरण, अहिंसा का ध्वज फहराए। ऐसी अच्छी अच्छी भावना करो ना, वो आपकी भावनाएं काम करती है। मेरी भावना में क्या है? एक प्रकार का ध्यान ही है। ध्यान के 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। समय हो रहा है, अभी कल चर्चा करेंगे अपन। अभी छोटी सी आपको मैं बात कर देता हूं। मैं 4 प्रकार का ध्यान होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब अपनी फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी कहती है कि जो कुछ भी मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं वह सब आर्त रौद्र ध्यान है। क्या चाहिए? वो आर्त रौद्र ध्यान है, क्योंकि वह विषयों के लिए कर रहे हैं। जो विषयों के लिए किया जाएगा वो अपद ध्यान होगा, बुरा ध्यान होगा, वो हमारा अहित करने वाला होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक तरफ खली का टुकड़ा, एक तरफ चिंतामणि। तो खली का टुकड़ा, कार आ गई, कोई बात नहीं, आ गई, आपने कल्पना कर ली, चिंतना कर ली। हो सकता है कि आप गाड़ी में बैठ कर चले और दूसरे दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तहस नहस पूरी हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। क्या कर सकते हो, है ना? तो खली का टुकड़ा है। लेकिन आपने ध्यान की तपस्या के द्वारा, आत्म साधना के द्वारा, आत्म ध्यान के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा आपने दिनेंद्र के कथित मार्ग को अपना करके उसका ध्यान किया, तो आपकी आत्मा अजर अमर शाश्वत नित्य निरंजन अखंडित ऐसे परम सुख को प्राप्त हो जाएगी। फिर वह कभी खंडित नहीं होने वाली। दो चिंतामणि रक्त के समान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आश्रव और बंध है, खली के टुकड़े के समान। संवर और निजरा के कारण है चिंतामणि रत्न के समान। अब आपके हाथ में है, अब आश्रव बंद करो या संवर निजरा करो ध्यान के द्वारा। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान। फिर हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान।
अगर हम गणित बैठाते हैं 24 घंटे का, तो बड़ी मुश्किल से जो कुछ ऐसे आप जैसे अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा आप जैसे जितने बैठे हैं, अच्छे धार्मिक लोग हैं, पुण्यात्मा जीव हैं आप सब, तो 2-3 घड़ी आप धर्म ध्यान के निकाल लेते होंगे, 1-2 घंटा मतलब 3 घंटा, बाकी तो अपना सब बाहर ही जाता है, ज़्यादा करके। तो बताओ आप 24 घंटे में से अपने 22 घंटे 20 घंटे अपत ध्यान में जा रहे हैं, और बाकी अपना, और उसमें भी जाता है तो कितने विकल्प चलते हैं उसके अंदर भी अपने। तो भैया इसलिए संयम का मार्ग, त्याग का मार्ग ही हमारा आत्मा का कल्याण करने वाला है। घर में रहकर किसी का कल्याण नहीं हुआ, घर को छोड़े बिना, घर का त्याग किए बिना, त्याग तपस्या किए बिना किसी का हित नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, भला नहीं हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। ओम नमः। बाकी इस पर चर्चा कल करेंगे थोड़ा सा अपन।